सब लाइक होम क्लीनिंग, किचन क्लीनिंग, इस तरीके की जो सर्विसेज हैं वो वन टाइम सिंगल टाइम में रहती है। उसमें भी कुछ सब्सक्रिप्शन मॉडल है। तनवीर जी, एक बात बताइए कि जी क्लीनिंग सर्विसेज तो बहुत सारी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, तो जी। उसमें यूनिकनेस क्या है, इनोवेटिवनेस क्या है, किस तरीके से अलग हटकर खड़ी हो पा रही है जिफिट? जिफिट उस टाइम शहर में आई थी जब दूसरी कंपनी नहीं थी, और यूनिक इसलिए है क्योंकि हम कस्टमर को तब तक सर्विस प्रोवाइड करते हैं जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाए, ठीक है। और चीज़ें उस लेवल तक काम होती है। 10 मिनट्स में हमारी आफ्टर बुकिंग में लड़के वहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक है। और चाहे साइट कितना भी ये हो, तो हम लोग उस चीज़ों को सेम डे में डिलीवर करना चाहते हैं और विथ सेटिस्फाइड होते हैं हमारे कस्टमर। स्टैंडर्डाइज सर्विस एग्जीक्यूशन का आप किस तरीके से ध्यान रखते हैं? हमारे पास वेल ट्रेंड टेक्नीशियन है जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे हीरो हैं, और हमारी पूरी सर्विस टीम है और जो ग्राउंड लेवल पर जाकर सर्विस प्रोवाइड करती है। हम आपसे जानना चाहेंगे तनवीर जी कि आम तौर पर देखा जाता है कि बहुत सारी ऐसी क्लीनिंग कंपनीज मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो लोग जिफिट को क्यों चूज़ करेंगे? ठीक है, जिफिट को इसलिए चूज़ करना चाहिए कि जो हमारी इक्विपमेंट्स हैं, जो इक्विपमेंट यूज़ होता है पूरी सेफ्टी के साथ यूज़ होता है। जो केमिकल होता है वो बहुत ही अच्छा इसका केमिकल होता है, जो वो उस तरीके से हार्ड। बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है जिसको ये सर्विस लेने के बाद चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, लेकिन हम जो केमिकल और जितने इसके साथ काम करते हैं, एफर्ट के साथ काम करते हैं, उसमें क्लियरिटी होती है और वो एक अच्छे सर्विस प्रोवाइडर हैं। हम इस चीज़ को हम कह सकते हैं। हमने जाना है कि आप स्टैंडर्डाइज्ड एसओपीज, मशीन्स, केमिकल्स का जी इस्तेमाल करते हैं, तो हम जी। जानना चाहेंगे कि ये आप कैसे करते हैं? चूँकि हाईटेक चीज़ है, अभी सारी चीज़ें उस तरीके से चल रही हैं और हम उसको वेल सेटिस्फाइड केमिकल्स जो होते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो हमारा एक प्रोडक्ट है वाटर टैंक क्लीनिंग का, ठीक है, तो आप जब वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसमें जो केमिकल यूज़ हो रहा है ना, तो वो जो पानी उससे यूज़ कर रहे हैं हम लोग, घर में किचन में यूज़ हो रहा है, लोग नहा रहे हैं, वॉश कर रहे हैं, तो कपड़े वॉश हो रहे हैं, तो इन सब के लिए वो केमिकल सही है या नहीं है, लाइक ये चीज़। तो साफ़ करने के लिए आप उसको ऐसे भी रगड़ के साफ़ कर देंगे, उसमें जो जर्म्स हैं वो क्लीन हुआ या नहीं हुआ, तो उन सारी चीज़ों को पूरी तरीके से जो केमिकल हम यूज़ करते हैं उसमें वो गवर्नमेंट अप्रूव रहता है और इसलिए हम उससे अलग हैं। कैसे आप इंश्योर करते हैं कि जो केमिकल्स आप यूज़ कर रहे हैं वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं? क्या पैमाने होते हैं इसके? बेसिकली जो केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं बहुत सारी सर्विसेज के लिए, लाइक होम क्लीनिंग है, उसमें जो फर्श क्लीनिंग होती है, तो उन सब का एक अलग अलग केमिकल आता है और वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होता है। जिस एरिया में हम काम कर रहे होते हैं वहाँ के लोकल जो गवर्नमेंट सेक्टर है जो हमारा अपना, वहाँ जाते हैं और उन सारी चीज़ों को हम पहले बताते हैं कि हम ये चीज़ काम कर रहे हैं और इस तरीके के केमिकल्स हमारे यूज़ हो रहे हैं और ये है जर्म्स फ्री है या ये हार्मफुल नहीं है, लाइक इस तरीके की चीज़ें। तो मतलब कैसे अप्रूवल कराते हैं आप गवर्नमेंट से? डीएम है, गवर्नमेंट है, अपने गवर्नमेंट ऑफिस के उसके अपने लोग हैं, वो जाते हैं वहाँ पे उस चीज़ को क्लियर कराते हैं। और इसी चीज़ को हम किसी भी शहर में लॉन्च करने से पहले ये सारी परमिशंस लेते हैं कि हम इस तरीके से काम कर रहे हैं और ये सारी केमिकल्स है, ये इक्विपमेंट है, बेसिकली तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। लोकल माइक्रो ऑपरेंट जोन्स पे आप काम कर रहे हैं, ये किस तरीके से हम जानना चाहेंगे? लोकल माइक्रो ऑपरेंट जोन्स पे आप काम कर रहे हैं, लोकली किस तरीके से आप माइक्रो जोन्स में ऑपरेट कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ें ये है कि मैन पावर का वहाँ पे अवेलेबल होना। लोकल में अगर काम हम कर रहे हैं तो हमारा सबसे पहले जो लोकल लोग होते हैं, जो स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं, जो छोटे मोटे शहर से आते हैं अपने रांची शहर में, जो दूर दराज से, तो उनके लिए एक पार्ट टाइम जॉब टाइप का रहता है, ठीक है। और उसमें इंस्टेंट सर्विस भी प्रोवाइड करना है। तो जैसे यहाँ रांची से कुछ किलोमीटर दूर अगर हम जाएंगे, बहुत तो 10-15 किलोमीटर दूर, और उस जाने में टाइम जो लगेगा, वो जो हमारा जो कमिटमेंट है कि विद इन 10 मिनट्स में हम सर्विस प्रोवाइड कर दे रहे हैं आफ्टर बुकिंग, वो चीज़ नहीं हो पाएगी, प्रैक्टिकल है, नहीं हो पाएगी। आने में जाने में प्रॉब्लम होती है, ट्रैफिक से।
तो हम क्या करते हैं कि उस तरह के लोकल लड़कों को वहाँ पे उनको हायर करते हैं, उनको ट्रेंड करते हैं, उनको अपनी सर्विसेज के बारे में बताते हैं, और जैसे ही बुकिंग आती है उस लोकेशन पे उनको नोटिफिकेशन जाता है और फिर वो वहाँ से उस सर्विस के लिए निकल जाते हैं। कब आपको गैप महसूस हुई कि ऐसा कोई प्रॉब्लम एग्जिस्टेंट है जिसकी तरफ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है? गैप तो ऐसा चूँकि स्टार्टअप है इससे और पहले आप क्या कर रहे थे और कब ये गैप रियलाइज हुआ? ये मैं बेसिकली सैयद सर से मैं मिला था। मैं एक्चुअली को फाउंडर हूँ। आप सैयद सर हमारे फाउंडर हुए, तो मेरी उनसे बातचीत चल रही थी। मैं एक्चुअली ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम कर रहा था, ठीक है, और फिर उसमें जो सर्विसेज का ही डिपार्टमेंट था मेरा, और फिर इनसे बातचीत हमारी हो रही थी और इनको मैं देख रहा था कि ये किस तरीके से खुद सिंगल निकल चुके थे, मतलब अपने इस सर्विसेज को लेकर, कंपनी को लेकर। फिर हमारी उनके साथ बातचीत हुई, फिर उसके बाद हम लोग जुड़े, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके साथ रह के सीखा मैंने। जिफिट की जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? कैसे पता चला कि ऐसा कोई गैप एग्जिस्टेंट है जिसको कि आप लोगों को फिल करने की ज़रूरत है? देखिए, सर ये इस तरीके का बहुत सारे मेट्रो सिटी में इस तरह की चीज़ें आ रही थी, और हमारे लोकल शहर में उस तरीके की सर्विसेज नहीं थी, जिसकी वजह से हमारे सर ने इस के बारे में सोचा कि नहीं, हम भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही चैलेंजिंग था ये हमारे लिए, क्योंकि लोकल शहर में उस तरीके के कस्टमर्स और उस तरीके के सर्विस प्रोवाइडर को खड़ा करना थोड़ा। प्रॉब्लम कहाँ आइडेंटिफाई कर रहे थे आप? प्रॉब्लम्स, चीज़ों को खड़ा करना ही ये सब अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंज था, कि किस तरीके से हम खुद खड़े होंगे, और मैन पावर कलेक्ट करना मेन होता है कि आप। तो जो ऑलरेडी से कंपनीज एग्जिस्टेंट थी इस फील्ड में, क्लीनिंग सर्विसेज के फील्ड में, उसमें कहाँ आपने लैग देखा या प्रॉब्लम देखा कि आप खुद इस फील्ड में एक अपने तरीके से इंट्रोड्यूस करने का आपने सोचा? वो ग्राउंड लेवल पे उस तरीके से उनकी सर्विसेज नहीं मिल पा रही थी। जैसे कि किस तरीके की प्रॉब्लम थी? जैसे उनकी जो कमिटमेंट थी कि हम आ जा रहे हैं, या वो हुडी लगी हुई है, बहुत सारी चीज़ें, एडवर्टीजमेंट चल रहा है, बट वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत सारी सर्विसेज है उनकी, बट कुछ खास सर्विस है जो इस शहर में अवेलेबल है इस टाइम में। जैसे सिंगल टाइम की कुछ चीज़ें सर्विसेज थी जो सिर्फ यहाँ रांची में काम कर रही थी, लेकिन हम जो कर रहे थे वो सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे थे। वो कस्टमर्स को एक बार में सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही थी। जैसे अगर मतलब जैसे वहाँ पे क्या लैग आप महसूस कर रहे थे मैं उस चीज़ को ऐसे कहना चाहूँगा, जैसे होम क्लीनिंग है, ठीक है, होम क्लीनिंग है तो उसमें सोफ़ा भी होता है, किचन भी है, इस तरीके की चीज़ें हैं उसमें। सारी चीज़ें उनके साथ है कि उनको सिर्फ एक किचन अवेलेबल हो जाते हैं, और जो सर्विसेज होती है वो हमारी 100% हम कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करना चाहते हैं। उसके बाद अगर क्या बोलता हूँ मैं उसको, अगर कुछ कमी रह जाती है, चूँकि सर्विसेज है और सर्विसेज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गैप रह जाता है, अगर कस्टमर्स हमारे वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, तो फिर वो हमारे पास एक चैट सपोर्ट है ऑलरेडी, हमारे पास उस तरीके की चीज़ें हैं जो कनेक्ट करके चीज़ों को हम फिर से उसको प्रोवाइड करते हैं कि आप अगर हमसे मिले हैं, हमसे जुड़े हैं, तो वो आपको 100% हम सेटिस्फाइड करेंगे। क्या आप पिन पॉइंट करके गैप्स बता सकते हैं कि क्या क्या गैप्स आपको इनिशियली महसूस हुए इसको स्टार्ट करने से पहले? पिन पॉइंट इस तरीके से है कि शुरुआती दौर में हम जिस शहर में हैं वो उस शहर में उस तरीके के सर्विसेज नहीं थी, और अगर मान लीजिए थी भी तो वो किस तरीके से काम कर रही थी? क्या अगले दिन आकर डिलीवर कर रही थी, एक दो दिन बाद डिलीवर कर रही थी, किस तरीके से? एडवांस बुकिंग चल रही थी उनकी, और वो मतलब मैं उनके बारे में नहीं कहना चाहूँगा। ये था कि हम पहले सर्विस करते हैं फिर पेमेंट लेते हैं। उनका ये था कि पेमेंट लेने से ले लिया उन्होंने और सर्विस के लिए टाइम दे रहे हैं, तो कस्टमर इरिटेट हो जा रहे थे। फिर हमारे साथ ये था कि हमारे सीनियर्स, मैं खुद और हमारे सर, हम लोग ग्राउंड लेवल पर जाकर काम किया। हमने कस्टमर से मिलकर बात की, पेमेंट बाद में पहले सर्विस। हमारा ये एक हमारी कंपनी का अपना एक लाइन है कि घर और गाड़ी आपकी, सफाई की जिम्मेदारी हमारी, ठीक है। तो पहले हम सफाई करके उसको हाइजीन मेंटेन करने के बाद फिर पेमेंट की बात होती है। एक रिलेशन बिल्ड होता है हमारा सबसे अच्छा,
और कस्टमर इंटरेक्ट कर पाते हैं, चाहे वो किसी भी लोगों से, मतलब पहले आप सारा कुछ सफाई कर लेते हैं, पेमेंट कितना लगेगा उसकी बात आप बाद में करते हैं हाँ उनसे। वो चीज़ जैसे मतलब पहले हर fix चीज़ नहीं का तो करते। अपना एक प्राइस है ना, प्राइस की तो बात है, लेकिन ये क्या होता है कि एडवांस बुकिंग की, लोगों का पेमेंट फंसा हुआ है, पेमेंट नहीं मिल रहा है ना, काम नहीं हो पा रहा है, सर्विस लड़के नहीं प्रोवाइड हो रहे हैं, तो हमारे तरीके से उस तरीके से नहीं है। हमने अपनी टीम को उस तरीके से बिल्ड किया, वेल ट्रेंड टेक्नीशियन हमने अपने बनाया। जब तक वो उस तरीके से हमें लगता नहीं है कि वो कस्टमर को सही सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, है ना, तब तक हम उसको ग्राउंड में नहीं उतारते हैं। जैसे और कुछ कंपनियां हैं जैसे उसमें हाइपर लोकल टेक्नीशियंस को आपने अपनी टीम में Exactly. इंक्लूड किया है, तो हम Exactly. जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप इनका चयन करते हैं, क्या पैमाने रहते हैं कि आप सही टेक्नीशियन को चूज कर पाए? देखिए, पहले तो एक सही जेंटल लड़का होना चाहिए जो जज करने का, मतलब पढ़ा लिखा ठीक ठाक लड़का हो, और उसके बाद अगर वो उसको डिसिप्लिन होना चाहिए, चूँकि अगर कभी कहीं जा रहे तो एक डिसिप्लिन उसके अंदर रहना चाहिए, ये कुछ पॉइंट्स रहती है। उसके बाद जो हमारे पास अपनी जो मशीनें हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, उनको सही प्रॉपर तरीके से यूज़ करने आना चाहिए। तो ये आप उनको सिखाते हैं या जी वो पहले से सीखे? नहीं, मैं वही चीज़ बता रहा था आपको कि ये जो दूसरी कंपनियां हैं उनके साथ ये होता है, उनका एक पैकेज होता है, वो उनको पेड करते हैं, उनको इक्विपमेंट दे दिया जाता है और सीधा ऑर्डर दिया जाता है, कैसे यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, वो टाइम टू टाइम वो करते करते सीख जाते हैं। हमारे यहाँ पे बेसिक सेपरेट अपना एक ट्रेनिंग सेंटर है। एक जगह पे लाया और फाइनली फिर उसको एक्शन में मार्केट में उतारा। ये तो वाकई बहुत चैलेंजिंग था उस टाइम पे। मतलब किस तरीके से शुरुआत की, किस तरीके जी। से आपने किया, कैसे ये फाइनली हो पाया? ये एक्चुअली डिस्कशन हो रहा था सैयद सर और एक उनके जो हमारी एक और को फाउंडर हैं प्रेरणा गुप्ता, उन दोनों का एक अच्छा फ्रेंडशिप है, तो वो लोग कुछ करना चाह रहे थे और ये आइडिया क्लिक होता है कि हमें कुछ इस तरीके की सर्विसेज देनी चाहिए, क्योंकि कुछ इस तरीके की सर्विसेज जैसे कि भाई मैं बता रहा हूँ, वो मेट्रो सिटी में इस तरीके की सर्विस ऑलरेडी अवेलेबल थी, दिल्ली, बेंगलोर, लाइक मुंबई, तो वहाँ से जो हमारे फ्रेंड्स आए या हम गए, हमें कभी, चूँकि हम भी कभी गए पढ़ने के लिए, तो हमें उस तरीके की सर्विस मतलब ऑन कॉल अवेलेबल हो जाती थी, तो ये चीज़ हमारे शहर में नहीं थी। और जब हम खुद उस चीज़ को करने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं हमें कुछ अपना स्टार्ट करना चाहिए, तो मुझे लगा कि यही चीज़ स्टार्ट कर देना चाहिए। और जब इसमें स्टार्ट किया तो चूँकि हमारे 2-4-10 दोस्त हैं, उन लोगों को हम ऑन कॉल ही, चूँकि स्टार्टिंग में ऐसा कुछ ये नहीं होता है कि हमें इतना ऐसे करके फंड मिल गया और हमने स्टार्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था। हमने उसको दोस्तों में पहले एडवर्टीज़मेंट किया ऑन कॉल कि हम इस तरीके की बिजनेस कर रहे हैं, अगर ऐसी कुछ ज़रूरत होगी तो बताएंगे। वो मुझे ऐसा रिसोर्सेज कैसे अलग अलग इंटीग्रेट किया आपने? हाँ, वो करते करते ये हुआ कि कस्टमर्स हमारे पास ऑलरेडी आ गए। ये जो जैसे ऑन कॉल और ये सारी चीज़ें बातें हुई, तो वो कस्टमर्स हमारे पास आने लगे। फिर हमें लगा कि नहीं, ये एक प्रोफेशनली इस तरीके की चीज़ों को स्टार्ट करना चाहिए। फिर ज़रूर स्टेप बाय स्टेप जब हमने सर्विस दिया, फिर कैसे, मतलब शुरुआती दौर में कैसे आपने अलग अलग रिसोर्सेज को इंटीग्रेट किया, चाहे वो हाइपर लोकल टेक्नीशियंस हो, आपके इक्विपमेंट्स हो, या फिर अलग अलग कस्टमर्स हो, सारी चीज़ों को एक जगह इंटीग्रेट करना, एक प्लाटफॉर्म में लाना, या वेबसाइट में अलग अलग हाँ, मैं बता रहा हूँ डैशबोर्ड्स के माध्यम से कैसे आपने ये जो वो टेक्नीशियन की बात है, तो पहले बात हो रही थी आपस में कि हमें ये चीज़ करनी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास जब कस्टमर्स आने लगे तो मैन पावर की इशू हुई कि भाई इसको सर्विस कौन देगा, कैसे होगा। फिर हम खुद चले गए ग्राउंड पे, हमने खुद उसको प्रैक्टिकल किया। हम अपने अपार्टमेंट के अंदर उन जैसे कार क्लीनिंग की सर्विसेज हैं, तो उसको खुद अपनी कार को खुद क्लीन करके और खुद से देखा कि इक्विपमेंट्स आपने खुद मंगाए हाँ, थे या खुद हैंड वॉश? खुद इक्विपमेंट परचेज किया, कैसे चलता है उसको देखा, सीखा? यूट्यूब से सीखा हमने और वो सारी चीज़ें सीखी। फिर खुद की गाड़ियों पे उसका इस्तेमाल किया। तो ये तो शुरुआत हुई कि आपने गाड़ियों से शुरुआत की, बट गाड़ियों के अलावा आपने कहा कि और भी चीजें होती हाँ, हैं, मैं बता उसको देखना होता है, तो उसकी फिर आगे का कैसे? गाड़ियों से शुरू की। फिर जैसे एक मशीन होती है जो होम फ्लोर को क्लीन करने के लिए यूज़ की जाती है। वो उसको ये है कि उसमें एक क्लच होता है, अगर एक साइड अगर उसको हम पुश करते हैं तो वो सीधा एंटी इसमें चला जाता है।
तो उसको प्रैक्टिकली हम लोगों ने खुद पहले यूज़ किया कहाँ और पे? अपने घर पे, अपने छत पे, टेरेस पे जाकर उसको चला रहे थे। काफ़ी दिन उसको किया। कस्टमर के लिए हम ही फाउंडर थे, कस्टमर के लिए हम ही सर्विस प्रोवाइडर थे, कस्टमर के लिए हम ही मतलब सब कुछ, एक बहुत छोटी सी टीम थी और उसके हिसाब से जब नंबर ऑफ कस्टमर तो फिर ये अलग अलग जो चीजें थी, नंबर जी। ऑफ कस्टमर्स आपके बढ़ रहे थे, जी। अलग अलग चीजें थी। एक तो आपने कार क्लीनिंग से शुरू जी, की, जी। हाउस क्लीनिंग से शुरू की, जी। फिर आगे आपने अलग अलग सेगमेंट्स को कैसे इंट्रोड्यूस किया उसमें? हाँ, उसकी ट्रेनिंग ये सीखना भी एक अहम पार्ट था। बिल्कुल। ये जब हम मार्केट में आए तो मुझे लगा कि हम सबको, हमारी टीम को, हमारे फाउंडर को, सभी को लगा कि कस्टमर्स डिमांड हो रहा था, ये खुद से आगे से डिमांड हो रहा था कि हमारे पास ये लाइक वॉशरूम क्लीनिंग चाहिए, लाइक उसके लिए भी इक्विपमेंट्स आपने हाँ, अरेंज किए। धीरे धीरे वो सारे इक्विपमेंट्स हमने देखा कि कौन कौन सी इक्विपमेंट जो आसानी से हमें प्रोवाइड हो जाए और आसानी से हम उसको देख सके, कर फिर अगला पाए। स्टेप आता है हाइपर लोकल टेक्नीशियंस को देखना, तो वो आपने कैसे अरेंज किया? फिर टेक्नीशियन को अरेंज करने का इस तरीके से था कि वो भी नेटवर्क से ही, हम लोग जो हमारे फ्रेंड सर्कल थे उसमें जिस तरीके से बात करने के होता है कि आप नज़र में कोई लड़का हो जो इस तरीके से इंटरेस्टेड हो काम करने का। बट अगेन फिर उसको एक रिक्वायरमेंट जाना ऑनलाइन और उस पे उसका तुरंत से एक्ट करना, ये सिस्टम आपने कैसे जनरेट किया? ये ज़रूरत जब हमारी बढ़ने लगी तो हमारे टीम में है विवेक जी जो टेक्नीशियन टेक देखते हैं सारा, तो उन्होंने एप्लीकेशन डेवलप किया और वेब सारी चीज़ें इस तरीके से उस पे वो सारा सिस्टम, मतलब हम लोगों ने अपना रिक्वायरमेंट बताया कि हमें इस तरीके से अपना एक एप्लीकेशन डेवलप करना है और वो उन्होंने अपना फॉर्मेट तैयार किया, फिर उस पे हम लोगों ने। तो क्या ये जो इसको तैयार करने में कॉस्ट आया, या आपने इनिशियली सभी फ्रेंड सर्कल ने ही किया, या फिर इसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी? अगर पड़ी तो फिर वो फाइनेंसेस कहाँ से अरेंज हुए? वो हम ये फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम आई वो तो बहुत आई और हर स्टेप पे आई, तो हमारा जो भी था वो खुद से ही सब कुछ कर रहे थे हम लोग। तो ये कस्टमर आपने कैसे सॉल्व किया? जो भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आई उसको आपने कैसे सॉल्व किया? लोन लिया दोस्तों से। दोस्तों से लोन लिया लोन लिया और टेक्नीशियंस को पैसे दिए, टेक हाँ, टीम को पैसे दिए? उनको देना था क्योंकि वो एक तरफ नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ रहे थे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़ाए जा रहे और थे। लोगों के बीच ये एक मार्केटिंग में ये चीज फैलाना कि हम इस तरीके की किसी सर्विस के साथ आ रहे हैं, ये आपने कैसे किया? क्या स्ट्रैटेजी थी? ये पहले तो हमें लगा नहीं था कि कुछ हम ऐसा आगे, मतलब ये पहले ग्राउंड लेवल पे अपने जो जैसे फ्रेंड सर्किल में हम लोग उस चीज़ को एडवर्टीजमेंट किए, मैसेज बनाया हमने अपना एक, है ना, कि इस तरीके से हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये वर्ड ऑफ माउथ और जिस नॉर्मल फ्रेंड सर्कल के थ्रू ही आपने इसको फैलाया? उसके बाद हम लोग सोशल मीडिया को हेल्प लिया, फिर उसके जी पेड बेसिस हमने सोशल मीडिया का हेल्प लिया और उसके एस्टैब्लिशमेंट में क्या क्या चैलेंजेस आपको सामना करना पड़ा? एस्टैब्लिश्ड में उसमें चैलेंजेस इस तरीके से है कि आप जो कमिट कर रहे हो आप, वो डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हम किसी चीज़ को सर्विसेज दे रहे हैं और हम जो बोल रहे हैं, प्रोमिसेस कर रहे हैं, वो डिलीवर कर रहे हैं, फर्स्ट फोकस हमारा वही था। तो ये कैसे आप इंश्योर करते थे कि जो भी आप प्रॉमिस कर रहे हो वो समय पर डिलीवर हो पाए? बिकॉज हम कस्टमर से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं कि हमारा जो और वो कंटिन्यूअस इंटरेक्शन बना रहे, उसके लिए आपकी क्या मतलब स्ट्रैटेजी या तरीके रहते थे? क्योंकि हर किसी से ऑन फोन या कॉल तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वही होता है जो उस चीज़ों को कर ले, कस्टमर की बुकिंग आई, उनकी जो सर्विसेज हैं वो कौन सी सर्विसेज हैं वो समझना, उनको क्या चाहिए, कब चाहिए, किस टाइम में चाहिए। लाइक कभी कभी तो ऐसा हुआ कि उनको सर्विस चाहिए लेकिन नाइट में चाहिए, है ना। अब नाइट में जो लोकल लड़के हैं हमारे, वो नाइट में कंफर्टेबल नहीं है सर्विस अवेलेबल करने के लिए। तो स्टार्टिंग में, अभी तो सारे शेड्यूल वाइज है कि आप शिफ्ट वाइज है, उसमें आके तो करते उसको हैं। फिर आपने कैसे मतलब टैकल किया या कैसे ओवरकम किया? कस्टमर सामने से आ रहे हैं, ऑर्डर दे दिया, उन्होंने कहा सारी चीज़ प्राइस वाइज भी सब बढ़िया है एकदम, रात में चाहिए हाँ, या इस टाइम पे लेकिन चाहिए? रात में सर्विसेज चाहिए और हम लोग सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि बस अब तो कैसे उसको करना है। तो फिर कैसे फिर उसको हम आपने सभी किया? चले गए, खुद किया उस टाइम में। अभी हमारे पास शिफ्ट है, पहले स्टार्टिंग में वो बहुत अच्छा लगा करके, चैलेंजेस थे हमारे, हम लोग खुद टी शर्ट बदल के चले जाते थे काम करने।
तो लेकिन अभी हमारे पास शिफ्ट है, सारे लड़के हैं, उस तरीके से टीम लीडर है हमारे, तो उनको अपडेट्स मिलता ये है। अगर पूरा प्रोसेस अगर हम देखें तो ये काम किस तरीके से करता है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड? फ्रॉम स्टार्टिंग टू वेब है, एप्लीकेशन है, ऑन कॉल हमारे कॉल सेंटर्स हैं जिस पे कॉल आके और या आपकी बुकिंग आती है, वो हमारे डिस्प्ले पे दिख जाता है कि ये इस लोकेशन पे और ये बुकिंग आ गई है। फिर हमारे उस लोकेशन के जो टीम लीडर होते हैं उनको अपडेट किया जाता है कि विद इन इतना से इतना मिनट या आपको इतने दिन के वो अंदर ऑटोमेटिक उनको चली जाती है या आपकी साइड से जाती है? वो जाता है, सिस्टम है हमारा उस तरीके का कि वो डेवलप है, वहाँ उसको नोटिफिकेशन जाएगा, चला जाता है या मैनुअली भेजा जाता है? ऑटोमेटिक जाता है। फिर हम उसको रिमाइंड उसको अपडेट करते हैं कॉल करके कि आपके इस लोकेशन में ये चीज़ है, आप उसको देखिए, फिर वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आपके टारगेट ऑडियंस या क्लाइंट्स कौन कौन से रहते हैं जिनके ऊपर आपका मुख्य रूप से फोकस रहता है? ये हमारे क्या सिर्फ हाउस होल्ड ओनर्स रहते हैं हाँ, या फिर बिजनेसेस रहते हैं? किस किस तरीके के ये क्लाइंट्स रहते हैं? सभी हैं जो जैसे वाटर टैंक एक ऐसा सर्विस है जो नॉर्मल लोग भी उस सर्विस को ले सकते हैं, है ना, कोई इशू नहीं है। जैसे बड़ी सोसाइटी है उसमें जैसे कार क्लीनिंग सर्विसेज हैं, तो उनको वो ऑफिस जाने से पहले कार क्लीन चाहिए ही चाहिए। तो आप इसको एक नॉर्मल बिजनेस के तौर पे भी तो रख सकते थे, फिर आपने एक स्टार्टअप के तौर पे रखने का क्यों सोचा? नॉर्मल बिजनेस और स्टार्टअप, ये जुनून जो है हमारे सैयद सर का है कि हम उस चीज़ को एक्सपेंशन, उसको व्यू उनका था विज़न कि हम वर्ल्ड वाइड फेमस हों, और इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में हमारा ये इस तरीके की सर्विस अवेलेबल हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उन्होंने अपनी एक अपना तैयार कर रखा है और उसके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, चूँकि ये एक ऐसी सर्विस है जो कभी ख़त्म नहीं होती है और ये हमेशा रहेगी, तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ों को हर जगह जो सिलेक्ट किया और उस पर काम किया। एक एप्लीकेशन के ही थ्रू मल्टीपल सिटीज में ये ऑपरेट हो रहा है जी। और उसको आप लोग मैनेज कैसे करते हैं? या सिर्फ एप्लीकेशन बेस्ड है या अलग अलग लोग अलग अलग शहरों में बैकएंड में है? वो बैकएंड में भी हैं और एक ही एप्लीकेशन है हमारा, और लोकेशन वाइज वो अपने आप जैसा नोटिफिकेशन आ जाता है कि यहाँ किस लोकेशन पे है, और दूसरे स्टेट में जो है उसका क्या, उनको अपना लोकेशन आ जाता है नोटिफिकेशन। इस पूरी मॉडल में आपका रेवेन्यू किस तरीके से इंश्योर हो पाता है? ये सॉरी, इस पूरी प्रोसेस में आपका रेवेन्यू किस तरीके से इंश्योर हो पाता है, या आपका रेवेन्यू जनरेशन मॉडल्स किस तरीके से रहते हैं आपके? मैं इसको रेवेन्यू जनरेशन मॉडल्स लाइक क्या तरीके हैं जिससे आपकी कंपनी को एक अर्निंग मिलती है, किस तरीके से मिलती है? इसमें कैसे, मैं थोड़ा, जैसे आप सर्विस दे रहे हैं तो ये इंटायरली सर्विस बेस्ड है या फिर आप जो उनसे फीस चार्ज कर रहे हैं उसी का एक हिस्सा जो क्लीनिंग कर रहा है उसको जा रहा है और एक हिस्सा आपको जा रहा है, या फिर किस तरीके से है? कंप्लीटली आपको जाता है एंड फिर आप सैलरी के रूप में डिस्बर्स करते हैं, कैसे ये है? वो जो भी इनकम है, जो भी रेवेन्यू है, वो सारी कंपनी को जाता है और उसके बाद वो ये वो डिस्बर्स होता है। जी। कुल मिलाकर कितने लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके माध्यम से एक रेवेन्यू अर्न कर पा रहे हैं आपके स्टार्टअप के माध्यम से? अभी जो एकदम फ्रेशर है उसकी लगभग सैलरी 10 to 15 के रहती है। कुल मिलाकर कितने लोग हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली? डायरेक्टली ही है, और वो अभी हमारी पूरी टीम 100+ है और वो काम कर रही है। और उनके साथ आपका रेवेन्यू शेयरिंग किस तरीके से हो पा रहा है? सबकी अपनी अपनी जगह के हिसाब से उनकी जो है सैलरी है उनके पोजीशन के हिसाब से, जैसा कि मैंने बताया कि मतलब वर्क बेस्ड नहीं है, सबका सैलरी बेस्ड है। एग्जैक्टली। कोई संदेश आप देना चाहेंगे संक्षेप में नए स्टार्टअप्स के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जो कुछ भी करना चाहता है पहले उसको प्रैक्टिकली और करने में काफ़ी चैलेंजेस आते हैं और मैक्सिमम लोग वहीं से लोग रिटर्न हो जाते हैं। तो एक बार खुद करके देख ले प्रैक्टिकली, उसके बाद स्टार्ट करें। करना चाहिए और करते रहना चाहिए, और अगर आपने सोचा है तो वो कहीं ना कहीं आप कर सकते हैं, इसलिए वो चीज़ हो जाती है। तनवीर जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को स्टार्टअप खोलने की ओर इतना प्रोत्साहित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।